Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the eighth episode of the Kitchen Stories. इडली सांबर डोसा उत्तपम जम्मू के लोगों को जब ये चीज़ें अपने जहन में आती हैं तो एक ही नाम याद आता है, दैट इज़ डोसाज एंड मोर। और आज डोसाज एंड मोर के ओनर को हमने आपके लिए हमारे बीच बुलाया है। ही इज़ अ वेरी जॉयफुल पर्सन एंड पर्सनली आई हैव नोन हिज फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई नो हिज नेचर इज़ सच कि वो आपको अपनी बातों में ऐसा उलझा देगा कि आप उसके बाद कहीं और जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन हम लिमिटेड टाइम पे हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा 8 सवालों का सेशन करेंगे और आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। सो वेलकम गुरजीव टू आवर शो एंड आज आप हमारे 8th एपिसोड पे आए हैं। तो गुरजीव, एक सिख हो आप एंड आई नो योर फादर, अंकल को भी मैं जानता हूँ बड़े टाइम से। सिख फैमिली एक साउथ इंडियन आउटलेट चला रही है, पहले तो यही सुन के बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हम तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं। बट जो व्यूअर्स आज हमको पहली बार ही देख रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू नो वाई एक सरदार जी ने रेस्टोरेंट खोला, मतलब चिकन टिक्का बटर चिकन ये सब खोलता, मतलब साउथ इंडियन खाना बेच रहा है, क्या चक्कर है? करण जी, इसके रूट्स, मेरे रूट्स तो थोड़े से ना बैंगलोर से भी हैं। सो माय मदर इज़ फ्रॉम बैंगलोर। तो वहाँ जाके वहाँ खाते थे हम डोसाज, इडलीज, एवरीथिंग। तो वो चीज़ जम्मू में हम लैक करते थे, मिलता ही नहीं था। तो उसी को लाने की कोशिश की है। आपने मेरी सांभर में हल्का सा मीठापन देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम डाउन बड़े साउथ रेगुलर लॉयल कस्टमर्स हैं आपके यार। बिल्कुल, वो बिल्कुल डाउन साउथ बैंगलोर से जुड़ा है। उडुपी स्टाइल है, मेरी सांभर मीठी है, नारियल चटनी तीखी है। सो दिस इज ऑल, और ग्राइंडिंग फ्रेश है, बिल्कुल, फ्रेश फूड है तभी। एंड इट इज अनलाइक द टेस्ट व्हाट वी गेट इन जम्मू। यस यस, टिपिकली उडुपी स्टाइल आई एम सर्विंग। अमेजिंग। तो गुरजीव, कितने साल हो गए ये वेंचर चलाते हुए डोसाज एंड मोर, और डे टू डे में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे ये भी थोड़ा सा आपसे जानना है। बिकॉज हम इंडियन रेस्टोरेंट्स की, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स की, चाइनीज़ की, सबकी हम अपनी अपनी प्रॉब्लम समझ चुके हैं। इनफैक्ट मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स में मयंक एंड मवल वर ऑल्सो है। बट नाउ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके जैसे आउटलेट भी डे टू डे बहुत अच्छी सेल करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स मैं आज जानना चाहता हूँ। मुझे 7 साल हो गए ये काम करते हुए, 7 years। सो प्रॉब्लम्स तो इनिशियली बहुत आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें छुट्टी नहीं है कोई। अगर नेक्स्ट डे आप बिजनेस करना है, एक दिन पहले से प्रिपरेशन। सांबर को एक दिन रेस्ट देना है, बैटर को भिगो के रखना है, क्योंकि कोई शॉर्टकट्स नहीं है। क्वालिटी फूड देने में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 7 साल हो गए, और जितने प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं, और कोई रेस्टोरेंट मतलब बंद होके भाग गया होता अभी तक। ओह, बट कंसिस्टेंसी इज इन योर ट्रेट। 9 months, खोलने के 9 months में मेरे वहां पे एक फायर इंसिडेंट था, जिसमें मेरे 2 employees वर बर्न्ट। ओ माय गॉड। उनको ठीक कराया, वापस भेजा। पैसे की तो इट एंडलेस मनी। दे आर स्टिल वर्किंग विद यू? दे आर नॉट वर्किंग विद मी, बट उनको एकदम फिट करा के भेजा यहाँ से। क्या बात है, मतलब यार ये तो बहुत ही कमेंडेबल चीज है। आई वुड अपलॉड यू फॉर थैंक दैट। यू थैंक यू। तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बट यू हैव टू फेस देम अगर आपने अच्छा गुड बिजनेस करना है तो। बिल्कुल सही बात। सो छन्नी एज अ मार्केट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आज मैं नहीं बोल सकता इतना पोटेंशियल है छन्नी में। मेरे पास भी डे टू डे बड़े क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन जब वो छन्नी बोलते हैं ना, थोड़ा हम घबरा जाते हैं। मैं यार पता नहीं चले कि ना चले। इतने टाइम से तुम छन्नी में बैठ के काम कर रहे हो, तुमने खुद इतने रेस्टोरेंट्स देख चुके हो बंद होते हुए। गुरजीव, क्या सक्सेस का राज और क्या फेलियर का एक परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर है? आज मैं चाहता हूँ हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स जो हमें देख रहे हैं वो आपसे सीखे ये बात। सक्सेस का राज एक ही जगह, यूनिक बनना पड़ेगा, भेड़ चाल छोड़नी पड़ेगी। जो भी रेस्टोरेंट लेके आता है वो 4 चीजें लेके आ रहा है। इंडियन मोमो, दैट इज इट। कोई नई चीज नहीं आ रही चन्नी में। एग्रीड। तो वो तो पहले ही मिल रहा है आपको, आपके पास क्यों आएगा? यूनिक लेके आओ। बहुत मार्केट, अभी बहुत चीजें एक्सप्लोर होने वाली, वो नहीं हुई हैं अभी तक। और ये मेरे को लगता है दिस इज वेयर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि भेड़ चाल पे नहीं आपने जाना। मेरी टैगलाइन सुनी है? नहीं, आप सुनाइए आज। इट इज अ वेजिटेरियन ट्रीट ऑन अ नॉन वेजिटेरियन स्ट्रीट। वाओ, मतलब दैट इज सो थॉटफुल। मम्मा ने बताया। मम्मा ने बताया। देखो, मैंने देखो पूरा पकड़ लिया है। मतलब आई थिंक अब हम एमडी का जो ओहदा है ना, वो माता जी को वो देते हैं। पहले से ही है। माता जी के पास मैंने ही कहा है। ना, आई एम अ वर्कर एट। नहीं, आई 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 एग्री एंड गॉड ब्लेस हर एंड आई विश वो ऐसे ही बढ़िया सा खाना आपको इंस्पायर करके आपके थ्रू लोगों को खिलाती रहे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन ना सेफेस्ट ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरजीव शायद वेजिटेरियन को एक सिख होके इसलिए चला रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं झटका खोलूंगा तो एक मार्केट रुक जाएगी।
हलाल खोलूंगा तो एक मार्केट रुक जाएगी। और मुझे लगता है ये भी एक इशू है चन्नी में, क्योंकि मुझे लगता है जम्मू में आपको ये इमोशन के साथ थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है कि आप क्या खोल रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग चीज़ें खाती है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेके। आपका क्या ओपिनियन है इसको सोच के? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बचपन से सुना फूड इज अबव रिलीजन, राइट। ठीक है, बट इन जम्मू यू हैड टू कैटर दैट। सबके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते हो आप, इट इज़ वेरी रिस्की। वेरी रिस्क। मैंने देखा है लोगों को दुकानें तोड़। हाँ, और मैंने भी देखा है क्या गलत होता है, मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। सर बता सकते हो बट वो शायद दोबारा मेरे शो पे नहीं आना चाहेंगे। मैं वेजिटेरियन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आई विल कैटर ऑल द रिलीजन। राइट राइट। अब बीइंग स्पेसिफिक, नरातों में मैं अनियन गार्लिक भी यूज करना बंद कर देता ओ हूँ, वाओ। सो दैट एवरीबडी हु कम्स इन, और स्पेशली जैनी बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनियन गार्लिक नहीं डाला हो तो वो पसंद करते हैं, बट फिर टेस्ट बनाने के लिए दैट यू हैव टू यूज यस दिस यस आई अनियन गार्लिक। आई बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि फूड को रिलीजन के साथ नहीं जोड़ो। नहीं जोड़ना फूड शुड बी अबव एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात। सो गुरजीव, एक आउटलेट चलाते हुए 7 साल हो गए, एक्सपेंशन का नहीं सोचा अभी तक? कौन नहीं सोचता एक्सपेंशन करने के लिए, सबके बैक एंड होता है। बट एक जगह हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी भागने से कुछ नहीं होगा। पहले एक जगह अपने पाँव जमा गेट लेंगे। योर बेस स्टेडी, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अब अगला आपका स्टेप कहाँ है और कब है? अगला स्टेप खुल गया हुआ है बेसिकली। रघुनाथ बाजार मैंने ओपन कर दिया एंड हुआ इट इज है। ऑलरेडी ओपन। यस, मैंने रघुनाथ बाजार लास्ट वीक ही ओपन तो किया आई है। थिंक हमारे व्यूअर्स को आज पता लग गया, तो रघुनाथ बाजार के Dosa and आसपास more जो is at रहते हैं। रघुनाथ बाजार also। बहुत ही बढ़िया। और ये अब कब ओपन हुआ? व्हेन वाज इट? लास्ट वीक ओपन किया है मैंने, ओके लास्ट फ्राइडे। ओके। दूसरी प्रॉब्लम एक और फेस करता है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, स्टाफ अवेलेबिलिटी। मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि साउथ इंडियन है तो इतनी इतनी जगह नहीं है, तो एक स्किल्ड वर्कर को लिमिटेड लाना रिसोर्स इज है। वेरी डिफिकल्ट। राइट। और वो रिसोर्स ढूंढना भी बड़ा मुश्किल बहुत है मुश्किल है, जो बहुत आपकी मुश्किल। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करे। उसको सिखाना मैं खुद सिखाता हूँ फिर उसको, बट स्टिल उसको क्वालिटी देना इज वेरी डिफिकल्ट। उसको उस सिर पे खड़े होके काम दिखाना पड़ता है। राइट राइट राइट। सो गुरजीव, एक नया एंटरप्रेन्योर जब मार्केट में आने का सोचता है, सपोज करो आज हमारा ही कोई व्यूअर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, प्रोबेबली इंडियन खोले, चाइनीज खोले, कुछ भी खोले, साउथ इंडियन भी खोल सकते। साउथ इंडियन भी खोल सकता है। आपके एक्सपीरियंस से क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको जेब में रखनी चाहिए, और कितना ऑपरेशनल कैपिटल के लिए तैयार होके चले कि भैया ये पैसा तो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चा होगा? फिक्स्ड कैपिटल 20 से 30 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए एक नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए आज के टाइम पे। ये फिक्स इन्वेस्टमेंट के ये लिए? फिक्स इन्वेस्टमेंट है। 30 प्लस भी जा सकता है कि किसी केसेस में, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के साथ आप नहीं खेलना कस्टमर के साथ। प्लस जो ये लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं कभी, 3 महीने का एडवांस स्टॉक, 3 महीने की सैलरी आपके जेब में होनी चाहिए। ताकि आप सस्टेन कर आप पाओ। कल आपने रेस्टोरेंट खोला, एकदम आपको क्लाइंटेल नहीं मिली, आपको क्वालिटी के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, आपका जो स्टाफ है उसको नहीं छोड़ना है, सैलरी पहले ही देनी है। ये नहीं कि आज काम नहीं है कल दूंगा। एक बार स्टाफ हिल गया, रेस्टोरेंट हिल जाएगा, बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज हो जाएगा। कस्टमर रिपीट तभी आएगा कि टेस्ट उसको वो अच्छा लगा, वो ही देना है। और मुझे लगता है मार्केट रेपुटेशन खराब हो जाती है, स्टाफ उसके बाद बिल्कुल आता भी नहीं उस आउटलेट में। आई नो, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे हैं। एक बार स्टाफ आर इंटरकनेक्टेड, वो सारे, यहाँ सैलरी नहीं मिलती है टाइम से। एक बार वो डब्बा लग गया ना, वो कभी ठीक नहीं कर पाओगे आप उस टाइम के अंदर। 100 में से 100। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने आज। आपका मेन्यू मैंने पढ़ा गुरजीव, और उस मेन्यू में मैंने देखा कि सिर्फ साउथ इंडियन वाज अर्लियर द बेस। आज आपने इंडियन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, चाइनीज भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या ये इसलिए है कि आपको लग रहा है कि साउथ इंडियन की सेल डिक्लाइन हो रही है? तो इसका मतलब है फूड डिमांड कम हो गई है साउथ इंडियन की? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप क्वालिटी फूड दोगे, डिमांड कभी नहीं बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम फैमिली के 4 मेंबर्स आए हैं, 3 का मन है साउथ इंडियन खाने का, 1 का नहीं है, तो माई डोसाज एंड मोर केटर्स टू दैट। मोर में मेरा बेसिक चाइनीज आता है और नान बराबर इंडियन आता है। इंडियन कोई मांगता तो नान आसपास रेस्टोरेंट चला के देना पड़ता है, बट वो खाली 4 में से 1 बंदे के लिए, सबके लिए नहीं। तो गुरजीव वहां पे आगे पीछे वालों का धंधा खा रहा है ये बात भी सच है। इंडियन वाले का भी तो बिजनेस ले लिया तुमने, चाइनीज का भी खा लिया। उनसे ही लेके दे रहा हूँ
चलो फिर ठीक है, दाल अगर आप उनसे मंगा रहे हो तो देन एटलीस्ट सम सेल इज बीइंग गिवन टू देम। बिल्कुल, अमेजिंग। गुरजीव, अब हम अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट पे हैं अपने शो के, और एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। हम आपको बेस्ट आउटलेट्स पूछेंगे एज अ कस्टमर एंड एज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय पीपल जो आपकी जैसी इंडस्ट्री के हैं, क्योंकि वो पूरी फूड स्ट्रीट है। आई वॉन्ट यू टू रेट व्हाट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो पहला जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे इज बेस्ट चाइनीज फूड इन जम्मू। एक रेस्टोरेंट होता था नूडल्स एंड राइस, उनके मोमोज वर द बेस्ट। ओके, बेस्ट आउटलेट फॉर इंडियन फूड। शेफ ग्रिल, ओके, बटर चिकन, शेफ ग्रिल छन्नी। छनी, बटर चिकन, बटर चिकन। बेस्ट आउटलेट फॉर डेजर्ट्स। बेल्जियन वॉफल। सारे छन्नी बोलने हैं आपने, आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। जाने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत ही बढ़िया। बेस्ट आउटलेट फॉर पिज्जाज। ऐसा ईडन। Okay, I suppose Eden. I second that thought with you. Best outlet for continental food. ब्लू ऑलिव। True. So गुरजीव, अब हमारे एपिसोड का लास्ट सेगमेंट है और अब मैं थोड़ा सा परेशानी की तरफ आपको लेके जाऊंगा और उसके बाद प्यार से आपको मेंटर देके भी भेजेंगे। सो ये हम सारे रिव्यूज़ आपके साथ पढ़ेंगे और ये रिव्यूज़ पढ़ के हमने, जब हमारी टीम ने देखा जोमेटो पे, गूगल पे आपके रिव्यूज़ थे, तो हमको रियलाइज़ हुआ कुछ पॉइंट्स जो कॉमन थे, हमने उनके 3 पॉइंट्स बनाए। करण जी, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक एक रिव्यू पढ़ता हूँ अपना, सबको मुझे आप रिव्यू पूछोगे मैं बता दूंगा कौन से प्लेटफॉर्म से उठाया। दैट इज सो गुड, दैट इज वाई यूर इन द मार्केट। मुझे लगता है दिस इज योर प्लस पॉइंट। तो फटाफट चलते हैं हम पहले पे। आपका सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने कमेंट पढ़ा है जो आपके कस्टमर्स का है, इज द ओनर इज वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट। बट कुछ तो जवाब देंगे आप उनको, वाई डू दे फील कि आप ऐसे हो? मुझे पता है पर्सनली यू आर नॉट लाइक दैट, बट वाई डू दे फील लाइक दैट? बड़े सारे पॉइंट्स है सर इसमें। जैसे डाइनिंग में 4 लोग आए हैं, एक डोसा ऑर्डर किया है, उस सबको सेपरेट सांभर चाहिए। 4 प्लेट सांभर, एक डोसा के साथ एक के 4 साथ कटोरी 4 सांभर। कटोरी सांभर हमने दी भी है, ना नहीं किया, हमने दी भी है। एज ए रेस्टोरेंट आप ना नहीं कर सकते, हमने दी है 4 कटोरी सांभर। 4 कटोरी रिपीट भी दी है, उन्हीं में रिपीट भी कर दो। उनको बोलो आधा किलो चटनी पैक करा के घर ले जाओ फिर। उसमें रिपीट भी कर दो। और जब आपने ना बोला आप रूड हो गए हो। ओह माय गॉड। क्वालिटी डोसा देने के लिए डोसा पहले नहीं बना के रख सकते, बिल्कुल। कोई जादू तो करना नहीं ना है। बिल्कुल। एक एक करके बनेगा। रेस्टोरेंट की मतलब बैक भी देखनी है, 3 डोसे लग रहे हैं, 4 डोसे लग रहे हैं। बिल्कुल। जिस आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आपको भी वेट करना पड़ता है। जब आप आते हो मेरे पास, बिल्कुल। चीज फ्रेश बनानी है तो पेशेंस रखनी आपको है। भी वेट करना पड़ता है। बिल्कुल। अब कोई किसी को ने ऑर्डर अंदर पहले दिया हुआ है, जो डाइनिंग है उसको पहले दे दिया, तो बाहर वाले के लिए रूड हो गए हो आप। एंड एट द टाइम ऑफ ऑपरेशंस आप बिजी हो इतनी चीजों से, आप लोगों से नहीं बात कर सकते हो। जब मैं खुद ऑर्डर देता हूँ अंदर से, एक एक डोसा पासिस बाय माय हैंड, ईच एंड एवरी डोसा शाम को, सैटरडे, संडेज, फ्राइडेज पासिस थ्रू माय हैंड। तो वो चीज केटर करनी और साथ में आपने बाहर गेस्ट को भी केटर करना। मैंने अंदर कैश पे आइदर माय मदर और फादर इज सिटिंग, आप जाइए उनको कंप्लेंट कीजिए। आपसे ना भिड़े। किचन में बहुत गर्मी होती है करण। आई एग्री, एंड मैं यही चाहता था कि लोगों को पता लगे दैट यू आर नॉट जस्ट इन्वॉल्व आउटसाइड, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द किचन। क्वालिटी फूड। बिल्कुल। एंड दिस इज वेयर यू हैव टोल्ड पीपल कि मेरे हाथ से हर एक डोसा होके जाता है। होके जाता है, बिल्कुल। एक एक डिश होके जाती है। अमेजिंग। सेकंड पे आते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स का ये मानना है पार्किंग इज अ बिग इशू। पार्किंग तो है इशू। इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं उनके लिए? यार, जहाँ मेरा रेस्टोरेंट है उसके राइट ऑपोजिट इज द प्लेस वेयर आई स्टे। तो मोहल्ले को पहले देखना है, कोई गाड़ी आ रही, कोई फीमेल ही चला के आ रही है, अंदर जाना है मोहल्ले के, तो अगर मैं लेन बंद कर दूंगा तो दैट इज प्रॉब्लम। जिसको बोला वहां से गाड़ी हटाओ, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गई है। वो भी बोलता है रूड हो आप। हाँ, बिल्कुल रूड हो। कोई गाड़ी में बैठ के ड्रिंक कर रहा है, मैं नहीं देता हूँ खाना। मैं आपको ऑन माइक बोल रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा खाना। बिल्कुल। उसके लिए मैं रूड भी हो गया हूँ, और पार्किंग ये इंटर मतलब ड्रिंक के साथ भी कॉम्बिनेशन बन जाता है डोसे का, ये मुझे नहीं पता था। चाइनीज का बन जाता ना। ओह अच्छा, फिर ठीक है। नहीं तो मैं आज फिर ट्राई करने आ और जाता कि ये ड्रिंक के रिव्यू साथ जो भी डोसे आपने का पार्किंग इज कॉम्बिनेशन अ है। प्रॉब्लम,
Yes. ये गूगल से रिव्यू उठाया आपने, मैं आपको yes, सच बता रहा yes, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले इसी ने, देवर 2 लेडीज जिन्होंने ये रिव्यू दिया मुझे। राइट। तो इससे मैं रेस्टोरेंट में नहीं था, बट आई स्टिल नो द स्टोरी। इससे पहले क्या था, इन्होंने लिखा था, इसी की सेकंड पर्सन ने लिखा था कि दे आर विद द लेडीज प्रॉब्लम है इनके साथ। राइट 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 तो राइट उनको एक जवाब दिया था। दैट टाइम माय मदर वाज हैंडलिंग द शो, मदर बैठे हुए थे कैश काउंटर राइट में। राइट राइट। तो लड़के ने खाली यही बोला था कि पार्क सीधी करो, एक बार टेढ़ी हो जाएगी तो आपको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जो हम पार्किंग कराते हैं, अपने आप को देख के, कस्टमर को देख के और मोहल्ले को देख के, सबको मिक्स करके। मतलब गुरजीत शेफ का भी काम कर रहे हो, कैशियर भी देख रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, किचन में भी हो, सुपरवाइजर का भी काम कर रहे हो और वैले का भी काम कर रहे हो। तब भी लोग कहते हैं रूडू। भैया ये तो बड़ा बड़ा ही नाइंसाफी होती है आपके साथ। फटाफट हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं गुरजीत। ये भी सबसे ज़्यादा हमने ये पॉइंट पढ़ा आपका, पैकिंग मटेरियल के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि वो कहते हैं जी पैकिंग मटेरियल जो यूज़ होता है वो उसमें स्पिलेज की प्रॉब्लम है, या वो ख़राब हो जाता है, या वो ठीक नहीं मोस्टली है। स्पिलेज की प्रॉब्लम है, एंड दैट टू ऑन जोमेटो। ये जोमेटो को बिल्कुल ये जोमेटो का रिव्यू है और ये जोमेटो से ही उठाया है। मैं ऑन कैमरा ऑन माइक आपको ये बात क्लियर बोल रहा हूँ, ये जोमेटो से ही जोमेटो उठाया। मुझे पता है जोमेटो, मैंने आपको कहा मैं सारे रिव्यूज। बट इज देयर एनी वे यू कैन एड्रेस दिस? ऐसे क्यों नहीं होता कि जो मेरे से, देखो पैकिंग तो बोथ वेज चल रही है ना, बिल्कुल। जोमेटो पे भी जा रही है और मेरे से पर्सनली भी लो, पर्सनली बिल्कुल। क्यों नहीं प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल सही बात है, और वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जोमेटो की हैंडलिंग बहुत खराब है। आप मेरा व्हाट्सएप देखोगे, मेरी डेली, जोमेटो के ओनर है गोयल, उसको मेरा रेस्टोरेंट पर्सनली याद है कि एक ही जम्मू में रेस्टोरेंट है जो बैग एंड यूनिफॉर्म के लिए कंप्लेंट करता रहता है 24 आवर्स एवरी डे। ट्वीट भी करता हूँ मैं उनके लिए कि आपके पास बैग्स नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है। ये खाली जोमेटो कमेंट है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए हर पैकिंग के लिए, जैसे आप 1 डोसा पैक कराओगे उसके लिए स्पेशल बैग है फॉर सांबर, 2 डोसे पैक कराओगे स्पेशल बैग है फॉर सांबर, 3 डोसे कराओगे 3 एंड अबव स्पेशल पैकिंग है। पैकिंग इज फूड डिपार्टमेंट पास्ड, सिल्वर पैकिंग है, हार्ड प्लास्टिक पैकिंग है, चटनी पैकिंग्स हैं। डोसे का बैग मेरा प्रिंटेड है, उसके ऊपर मेरा लोगो है पूरा, वो भी फूड इंक के साथ। अच्छा वो भी फूड इंक फूड इंक के साथ, नॉर्मल इंक के साथ नहीं। आप टेस्ट करा सकते हो जाके। आई थिंक देन इडली मेरी एल्युमिनियम कंटेनर में पैक होती है। बिल्कुल सही। वड़े को आप कंटेनर में नहीं पैक कर सकते क्योंकि सॉगी हो जाएगा, तो उसके लिए पेपर बैग आएगा अगेन। तो मुझे लगता है कि ये इशू जो आज हमने एड्रेस किया है, अगर जोमेटो का कोई भी कंप्लीटली जोमेटो देख रहा है तो आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन ऑन दिस। कुछ भी नहीं होगा, आई होप यू हो, आई होप यू कुछ भी नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। बट हम कोशिश कर रहे हैं ये उन तक वो पहुंचे। कोशिश मैं भी 5 साल से कर रहा हूँ, जब से जोमेटो आया हुआ बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बिफोर वी गो फॉरवर्ड और हम अपना एपिसोड को ख़त्म करें, हम जाने से पहले आपसे एक सवाल लास्ट पूछना चाहते हैं। हमारा कोई भी कस्टमर अगर आपके पास अगले 7 दिन में आता है, उसके लिए एनी स्पेशल ट्रीट दैट यू वांट टू ऑफर फ्रॉम योर साइड? सर एक 10% डिस्काउंट दे दीजिए उनको। और अगर आपको कोई एनआरसी का नाम लेता है या द किचन स्टोरीज का नाम लेता है तो आप उनको 10% देंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज ये जनरली ना मैं स्क्रिप्ट पे भी डालता हूँ और मैं एकदम से पूछता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज आई वांट पीपल टू कम एंड शो देयर लव। हमारी मेहनत देखिए आके, बिल्कुल। बहुत मेहनत करते हैं हम। Somebody has seen your episode to the end, that deserves something. बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत लेंथी प्रोसेस है हमारा। अंदर किचन में एक बार डोसा प्लेट ऑन हो जाती है तो वो पूरा दिन गर्मी देती है। सो हम वैसे ही गर्म हुए होते हैं, तो रूड नहीं है हम। हम खाली गर्म हुए होते हैं। अलविदा कहने का टाइम आ गया है, इवन दो आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरा आपसे बहुत सारी और बातें करने का मन है, बट शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है दैट वी हैव टू अबाइड बाय द टाइम। बट जाने से पहले टाइम ही तो नहीं है। कितना टाइम लगेगा? अरे सर, आई वांट कि मैं आपके साथ 1 घंटे की डिस्कशन करूं, बट वी विल हैव अ जैसे कि सीजन हमारे 2 पास फॉर दैट। कस्टमर आता है, पूछते हैं कितना टाइम लगेगा जी। बट जाने से पहले हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। थैंक यू सो मच। जो भी हमारी टीम है, लवली टाइम ओवर हियर। हमारी डिजीरॉक्स इज अ सोशल मीडिया पार्टनर, एएस मार्केटिंग हमारी मार्केटिंग देखता है, फोटोग्राफी एंड शूट इज डन बाय हमारा क्लिक इट प्रोडक्शन, और आज के हमारे स्पॉन्सर्स इज ग्रूवी। तो उनकी तरफ से हमारे लिए आपके लिए हमारे पास एक मोमेंटो है।